यह कथा निष्ठा, गुरुभक्ति और समर्पण की मिसाल है। प्राचीन काल में आचार्य द्रोण कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे। उनका सबसे प्रिय और प्रतिभावान शिष्य अर्जुन था। आचार्य द्रोण ने अर्जुन को वचन दिया था कि वह संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। एकलव्य नाम का एक वनवासी भील युवक भी धनुर्विद्या सीखने की तीव्र इच्छा रखता था। वह जानता था कि उसकी निम्न जाति के कारण आचार्य द्रोण उसे अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। लेकिन एकलव्य ने हार नहीं मानी। वह जंगल में गया और वहां मिट्टी से आचार्य द्रोण की एक मूर्ति बनाई। उसने उस मूर्ति को ही अपना गुरु मान लिया। वह रोजाना सुबह से शाम तक उस मूर्ति के सामने खड़े होकर उसी लगन और निष्ठा से धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा जैसे स्वयं आचार्य द्रोण उसे सिखा रहे हों। गुरु समय बाद एकलव्य इतना कुशल धनुर्धर बन गया कि वह अंधेरे में भी केवल आवाज सुनकर सटीक निशाना लगा सकता था। उसकी कला अर्जुन से भी कहीं ज्यादा तीव्र हो चुकी थी। एक बार द्रोणाचार्य अपने शिष्यों पांडवों और कौरवों के साथ शिकार पर निकले। जंगल में उनका कुत्ता रास्ता भटक गया। जब कुत्ता वापस आया तो उसके मुंह में तीरों का एक पूरा समूह लगा हुआ था, लेकिन उसे चोट नहीं आई थी। तीर इतनी कुशलता से मारे गए थे कि वे केवल उसके मुंह को सिल रहे थे। यह अद्भुत कला देखकर सभी चकित रह गए। आचार्य द्रोण समझ गए कि यह कला उनके किसी शिष्य की नहीं हो सकती। खोजते खोजते वे एकलव्य के पास पहुंचे। आचार्य द्रोण ने एकलव्य से पूछा, तुम्हारे गुरु कौन है? एकलव्य ने तुरंत द्रोण की मिट्टी की मूर्ति की ओर इशारा किया और श्रद्धा से उनके चरणों में झुक गया। बोला, गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। आचार्य द्रोण धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने अर्जुन को वचन दिया था, लेकिन एकलव्य की निष्ठा भी अपार थी। द्रोण ने एकलव्य से कहा, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूं तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने सहर्ष कहा, आज्ञा दें गुरुदेव, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। द्रोण ने भारी मन से कहा, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में चाहिए। दाहिने हाथ का अंगूठा ही वह अंग था जिसके बिना धनुष की प्रत्यंचा डोरी खींचना असंभव था। उद्देश्य अर्जुन का वचन पूरा करना था। एक पल का भी विचार किए बिना एकलव्य ने अपनी गुरु भक्ति का परिचय दिया। उन्होंने अपनी कटार निकाली और बिना हिचकिचाहट के अपना दाहिना अंगूठा काटकर आचार्य द्रोण के चरणों में समर्पित कर दिया। एकलव्य ने अपने कर्म को अपनी जाति से ऊपर रखा, अपनी गुरु के प्रति अटूट निष्ठा दिखाई और बिना किसी शर्त के अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। यह कथा सिखाती है कि समर्पण, सच्ची लगन और दृढ़ संकल्प से असंभव लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है। गुरु भक्ति, गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का सबसे बड़ा धर्म है, भले ही वह आज्ञा कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कर्तव्य और वचन का पालन करना धर्म की सच्ची परिभाषा है।